आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि सर हमारा मन बहुत ज्यादा भटकता है, ना चाहते हुए भी गलत चीजों के बारे में सोचता है। एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि ये सब गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं जिससे मुझे ये गंदी ख्यालें आ रही हैं? भाई ये जो गंदे थॉट है ना, ये खुद नहीं आ रहे हैं, तुमने खुद गंदे रील्स स्क्रॉल कर करके अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है। अगर कोई कचरे में बैठकर ये पूछे कि भाई इस गंदगी से छुटकारा कैसे पाएं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका सिंपल सा रूल है, आपको उस कचरे से बाहर आना होगा। दोस्तों, इंसान की सोच पर किसी का जोर नहीं चलता है। कब और कैसे हमारे दिमाग में कैसी सोच आ जाए, इस पर नियंत्रण पाना असंभव है। लेकिन हां, अगर यही सोच हमें परेशान करने लगे तो इससे बाहर आने की कोशिश जरूर की जा सकती है। ठीक ऐसी ही परेशानी होती है दिमाग में बार बार सेक्सुअल विचारों का आना। दिमाग में अश्लील ख्याल आना किसी के वश में नहीं होता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारे दिमाग की तरंगें और हार्मोन के बदलने के कारण दिमाग में बार बार अश्लील ख्यालात आते हैं। सेक्सुअल बातों के बारे में सोचना, पार्टनर के साथ प्यार भरे लम्हों के बारे में सोचना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं और हम किसी अन्य बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को सही दिशा दे सकते हैं, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं। आजकल ये समस्या एक युवा की नहीं बल्कि लाखों युवाओं की है। जो लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं, उनको यह समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है और चाहकर भी वो इस समस्या से मुक्त नहीं हो पाते। जब उनके मन में काम वासना की तरंग उठती है तो वे मन के वशीभूत होकर सुख पाने के चक्कर में कुक्रिया कर बैठते हैं। एक बात ध्यान देना, हमारा दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित तो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम का बीज देखा है कि कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है? यह तभी मुमकिन होता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद उग भी ना पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर तथा संतुलित होना बहुत जरूरी है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिसमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, और यह 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। ये छोटे छोटे विचार भी आम के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, वह बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस रहते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मन में अधिक विचार क्यों आते हैं? पहले आपको अपने विचारों को समझना होगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, हमारे दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते हैं। इसलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की है। उदाहरण के लिए, आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि से दूरी बना लें। फिर आप देखना, आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। मन में आने वाले विचारों को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव विचारों का अभ्यास, वैराग्य का जीवन जीना, केवल उन्हीं बातों के बारे में जानकारी हासिल करना जो हमारे लिए जरूरी है, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना,
नेगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना, महान लोगों के विचारों तथा जीवनी को पढ़ना। एक बात हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है, उसके मन में उतने ही कम विचार आते हैं। क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर आसान भाषा में जवाब दे तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा सही दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए दिमाग में हमेशा लक्ष्य पर टिका कर रखें। रोज सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो है वह आपकी आदत बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। विचारों को कंट्रोल करने से यह मतलब नहीं है कि दिमाग में कोई भी विचार ही नहीं आए। मन पर कंट्रोल करने से मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना, सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। चलिए अब जानते हैं वह सभी तरीके जिनसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इंक्रीज योर विल पावर। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज मैं सुबह 9 से 12 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं दिन में YouTube नहीं चलाऊंगा, बाकी दूसरे ऐप चला सकता हूं। जब आप इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति में के विचारों में स्थिरता आती है। नंबर सेकंड, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें। अपनी परवाह करें। अपने बालों को व्यवस्थित रखें। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। नंबर थर्ड, कीप क्वाइट एंड से लेस। बोलना जरूरी होता है, यह हम सभी को पता है, लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता है। हर बात पर अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें। नंबर फोर्थ, थिंक अबाउट योर गोल्स। जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू के विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है तथा उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। नंबर 5, सेट योर डेली रूटीन। जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं तो आपको उन कार्यों को करने में तकलीफ कम होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वह हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना लें कि आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर के कार्यों की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम होती है। नंबर 6, डू योगा एंड मेडिटेशन। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग तथा मेडिटेशन सबसे बड़ा तरीका, बढ़िया तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसानों को टेंशन बहुत कम होती है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार आना कम हो जाते हैं। नंबर 7, कीप योरसेल्फ बिजी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा।
खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस, इंग्लिश स्पेलिंग गेम और भी बहुत गेम है। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। अगर ऊपर बताई गई बातों को आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।